मेरा दिल बहुत दुखता है जब इस तरह के मैसेज आते हैं कि सर आप तो मुसलमान लगते ही नहीं, आप तो अच्छे इंसान हो। यानी मुसलमान अच्छे नहीं होते, ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। लोग अच्छे हैं, भोले हैं, लेकिन ये चीप मीडिया दिन रात हिंदू मुस्लिम करता रहेगा तो लोगों के दिलों में नफरतें आएंगी। बॉलीवुड की रोटियां भी हिंदू मुस्लिम करके नफरतों पे सेकी जाएंगी तो लोगों के दिलों में नफरतें तो आएंगी। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे क्यों पड़ी है? इस्लाम कहता है कि जुए के अड्डे बंद करो। जुए के अड्डे अगर बंद हो जाएंगे तो अरबों खरबों का नुकसान होगा। इस्लाम कहता है शराब की फैक्ट्रियां बंद करो। अब शराब बंद हो जाएगी, लोगों का तो फायदा होगा, लेकिन अमीरों का अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, उसका क्या होगा? इस्लाम बेहयाई को मना करता है, लेकिन अगर एडल्ट इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो इतनी सारी अरबों खरबों की जो कमाई आती है वो कहां से आएगी? इस्लाम ब्याज को, इंटरेस्ट को मना करता है, जिससे अमीर और ज्यादा अमीर होता है और गरीब और ज्यादा गरीब हो जाता है। ब्याज बंद हो जाएगा तो अमीर फिर और ज्यादा अमीर कैसे होगा? जरा सोचिए, जुआ खेलकर कौन अमीर हुआ है? शराब पीकर कितने घर बर्बाद हो गए? ब्याज गरीब को और ज्यादा गरीब कर देता है और अडल्ट इंडस्ट्रीज जवानी को खा जाती है। अब इस सब को दुनिया के बड़े लोग, अमीर लोग कंट्रोल करते हैं। वो नहीं चाहते कि ये सब बंद हो, इसलिए इस्लाम के पीछे पड़े हैं। वरना जो मैं बोलता हूँ, जो कहता हूँ, जो करता हूँ, मेरी रहम दिली मैंने सब इस्लाम से सीखा है। इस्लाम कहता है कि दूसरों पर रहम करो। अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाराज है तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। माँ बाप अगर तुम पे जुल्म भी करें तो उनके सामने उफ तक मत करो। ये मर्तबा माँ बाप का दिया है। एक इंसान कभी भी नेक नहीं हो सकता अगर वो दूसरों के लिए वैसा ही नहीं सोचे जैसा अपने लिए सोचता है। इस्लाम कहता है भूखों को खाना खिलाने से रब सबसे ज्यादा राजी होता है। भूखों को खाना खिलाओ और उनसे उनका जात और धर्म मत पूछो। इस्लाम ने औरत की इतनी इज्जत बताई है कि अगर सामने आए तो अपनी पलकों को झुका लो। इस्लाम कहता है ज्यादा फालतू पानी ना बहाओ। अब जो पानी बहाने को मना करता है वो किसी बेगुनाह के खून की इजाजत कैसे दे सकता है? लोगों के दिमागों में कुरान के गलत मतलब डाल दिए गए कि काफिर जहां मिले मार दो। कुरान इंडिया में तो नहीं आया ना, अरब में आया, हिस्सों में आया। जंगें होती थी, कुरान की आयत आती थी, उनमें बोला जाता था कि इनके साथ ये करो वो करो। उन आयतों का गलत मतलब निकाल कर नफरतें बेची जा रही हैं, लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल में नफरत रखकर हम किसी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। दिल से नफरत को निकालिए, उसके बाद सच्चाई को जानिए। कोई ये क्यों नहीं बताता कि कुरान में रहमत का जिक्र कितनी बार आया है? ऐसे लोग भी दुनिया में आए जो अपने आप को खुदा कहलवाते थे, खुदा मानते थे, लेकिन जाना उनको भी पड़ा। अमर कोई नहीं है, सबको जाना है। जो जालिम नफरतें फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, मरना उनको भी है और हिसाब उनको भी देना है। लोग गलत करते हैं तो वो लोग गलत है, इस्लाम गलत नहीं है।